दोस्तों आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है रिजल्ट हम लोगों के निकलते हैं और हम लोग प्रतिशत कैसे पता करते हैं, हमारा परसेंटेज क्या रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखें। जैसे हमने टॉपिक दिया है, जैसे 500 का पूर्णांक होता है, सीबीएसई बोर्ड हो तो उनके 500 के पूर्णांक होते हैं। ठीक है, या कोई भी पूर्णांक यहाँ नंबर ले सकते हैं, जितना भी आपका टोटल पूर्णांक हो उसमें से कितने नंबर आप पाए हैं। जैसे 500 में से 460 नंबर मिले हैं, तो 460 का 500 में से कितना प्रतिशत होगा, यानी हमारा परसेंटेज क्या रहा है, हम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हम आज फार्मूले की सहायता से सीखेंगे। देखिए, अपना प्रतिशत निकालने के लिए हमारा प्रतिशत यानी कि कितना रहा है, तो इसके लिए जितने हमने नंबर पाए हैं ऊपर रखते हैं। जैसे यहाँ पर 460 हमने नंबर पाए हैं और टोटल जो पूर्णांक होता है वो नीचे लिखा जाता है, यानी 500 नीचे लिख देंगे। हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए यहाँ पर हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। हम एक और प्रश्न ले लेंगे, यहाँ पर अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देंगे और नंबर वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे 600 में से मान लीजिए किसी को नंबर मिले हैं 400, ठीक है, तो उसका प्रतिशत कितना होगा। 600 में 400 नंबर, इसका भी प्रतिशत अभी हम निकाल कर बताएंगे, इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, तो पहले इसका हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखना ये है कि जो संख्या मिल रही है वो हम काट देते हैं। जैसे 2 जीरो यहाँ मिल रहे, 2 जीरो ऊपर मिल रहे हैं, तो हमने काट दिया। अब ये संख्या ऊपर वाली डायरेक्ट आप भाग भी दे सकते हैं, इस तरीके से हम दोनों तरीके बता देते हैं। 460 को भाग दे देंगे, नीचे से संख्या जो दी जाती है उससे ऊपर वाली को भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं, 5 9 45 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 और इधर बचेगा 0, 5 दूना 10। ठीक, इस तरीके से आंसर आ जाएगा 92%। ठीक है, तो 92%। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 एकम 5 काट सकते हैं। अब 5 9 45 और इधर 1 बचेगा, 5 दूना 10, तो हमारा प्रतिशत बनेगा 92, यानी 92%। तो नहीं, अगर डायरेक्ट यहाँ पर काट सकते हैं तो ऊपर संख्या जो दी जाती है उसको भाग देना होता है नीचे वाले से, तो इस तरीके से भी रखकर आप भाग दे सकते हैं। चलिए, यहाँ पर संख्या जैसे 600 में 400 नंबर किसी को मिले हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे 400 ऊपर जो नंबर पाए हैं इन्होंने, कितने में से पाए हैं, 600 में से 400 नंबर पाए हैं, तो 600 हम नीचे रख देंगे। ठीक है, और यहाँ गुणा करेंगे, हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 2 जीरो मिल रहे हैं, चाहे यहाँ से काट सकते हैं या फिर यहाँ से काट सकते हैं, 2 जीरो जो भी काटना चाहें, तो 2 जीरो कट गए। अब इसे हम काटेंगे 2 से, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 कट गया और 2 दूना 4, यहाँ बच गया कितना, 200। ठीक है, तो 200 को 3 से भाग देना है, तो 3 से हम इस तरीके से, यानी 3 से हम 200 को भाग यहाँ पर देंगे। 3 छाक 18 लगेगा, ठीक है, 20 से 18 जाएंगे, बचेंगे 2 जीरो, और 3 छाक 18 फिर से लगेगा, फिर 2 बचेगा, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। 3 छाक 18 फिर से कटेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छाक 18, ये संख्या देख सकते हैं एक जैसी आ रही है, तो फिर से 18 लग के कट जाएगा। तो यानी कि हमारा इस तरीके से प्रतिशत निकल के आ जाएगा 66%, और 6 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, ये आपका प्रतिशत आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो 6 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर लगभग वाला मान लगाया गया, यानी सन्निकट मान लगाया गया है, तो 6 आएगा, तो यहाँ पर सन्निकट मान की वैल्यू लगेगी। 5 से बड़ी संख्या तो यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा, तो इसलिए आपका हो जाएगा 66.67% आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इसी तरीके से प्रतिशत आपका निकाला जाता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं और सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।